यदि आपके मोबाइल पर भी कोई पॉपअप मैसेज या आपकी मेल पर ब्लॉकिंग के मेल आते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अब साइबर ठगों की नज़र आपके ऊपर पड़ चुकी है। आखिर कैसे बचना है इन साइबर ठगों से और क्या करने हैं आपको इन ठगों से बचने के लिए उपाय दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वो 3 शातिर साइबर ठग हैं जो 12वीं पास होते हुए भी विदेशियों को चूना लगा रहे थे। दरअसल ये तीनों युवक एक फर्जी कॉल सेंटर ऑपरेट करके विदेशी नागरिकों को पॉपअप मैसेज भेजते थे या उनकी मेल पर ऐसे मेल भेजते थे कि वो घबराकर उनके सॉल्यूशन के लिए इनसे संपर्क करते थे, और जब इनसे संपर्क करते थे तो ये उनसे सॉल्यूशन के नाम पर डॉलर की ठगी करके पेमेंट अपने अकाउंट में डलवा लिया करते थे। लेकिन इन ठगों का ज़्यादा दिन तक ये काम नहीं चल पाया और आखिरकार साइबर पुलिस स्टेशन की नज़र इन पर पड़ गई और साइबर पुलिस की टीम ने मिलकर इनके ऊपर रेड करके इन्हें धर दबोचा है। पकड़े गए तीनों साइबर ठग समीर, तुषार और ये तीसरा युवक, इनकी अगर एजुकेशन की बात की जाए तो इनमें से एक युवक 12वीं पास है, जबकि दूसरे ने फर्स्ट ईयर ड्रॉप की हुई है और तीसरे ने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट ही की थी कि इन्होंने सोचा कि हम मिलकर रातों रात माला माल होना चाहते हैं, और इसी को लेकर पालम विहार इलाके में एक घर में इन्होंने फर्जी कॉल सेंटर ऑपरेट करना शुरू कर दिया था। लेकिन जल्दी ही साइबर क्राइम टीम की नज़र में ये आ गए और पुलिस के हत्थे चढ़ते चले गए। गुरुग्राम पुलिस को इनसे मोबाइल, लैपटॉप और नकद राशि भी बरामद हुई है जो ये उस समय अपने साथ रखे हुए थे। ये हमारी साइबर पुलिस स्टेशन को एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग रिहायशी इलाके में, पालम विहार के इलाके में और फर्जी कॉल सेंटर चलाने का काम कर रहे हैं और उसके माध्यम से विदेशी लोगों के साथ धोखाधड़ी करके और पैसे हड़पते हैं, जिसके आधार पे एसीपी साइबर इंदिवर के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर विजेंद्र एसएचओ साइबर के दिशा निर्देशन में टीम ने उस पर रेड की और वहाँ पे इंस्पेक्टर ओम प्रकाश और उनके साथियों ने जाके मौके पे रेड की तो वहाँ पे 3 लोग इस धंधे में लिप्त पाए गए, जिनके नाम तुषार, मुकुल और समीर हैं। अब जब इनसे पूछताछ की गई इस बारे में तो ये पता चला कि ये विदेशी लोगों को बल्क में मेल भेज के और उनको सर्विस सेंटर के नाम पे नंबर प्रोवाइड कराते थे मेल्स में, और वो लोग जब उस नंबर पे कॉल करते थे तो ये उनकी जानकारियां हासिल करके और उनसे पैसे ठगते थे। इस तरह का इनका धंधा चल रहा था, जिसके आधार पे हमने इनके खिलाफ़ केस रजिस्टर करके फर्जी कॉल सेंटर चलाने के उस जुर्म में और इनकी गिरफ्तारियां की हैं। गिरफ्तारी के दौरान इनसे 3 लैपटॉप, 4 मोबाइल और 30,000 रुपये नकद जो इन्होंने इस धंधे में कमाए हुए थे वो हमने जब्त किए हैं और इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मेरा सभी लोगों से ये निवेदन है कि जो इस तरह की मेल भेजी जाती हैं उन पे भरोसा ना करें। गूगल पे इस तरह का सर्च किसी पर्टिकुलर उसके लिए करने की बजाय जिस कंपनी के बारे में आपको जानकारी चाहिए या उसका सर्विस सेंटर का नंबर चाहिए तो उस कंपनी की वेबसाइट पे आप सर्च करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उस पर ये फर्जी जानकारी डाल के और इस तरह की आपकी जो सीक्रेट जो चीज़ें हैं उनको ये ले लेते हैं और उसे आपके साथ धोखाधड़ी करके और पैसे ठग लेते हैं। तो हम आगे की अब इनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस करके और आगे की इन्वेस्टिगेशन करें। इनके टारगेट पे कहाँ की सिटीजनशिप होती है? अलग अलग देशों के लोग इनके टारगेट पे थे और वो सब इन्वेस्टिगेशन में उन चीज़ों को वेरीफाई किया जा रहा है। किस नाम से इनका ये चल रहा था सर, ये कॉल सेंटर है? नाम फर्जी कॉल सेंटर का कुछ भी नहीं होता, ये तो बैठ के अपना कोई भी कंपनी के हिसाब से मेल भेजते रहते हैं और उसके नाम पे धोखाधड़ी लोगों के साथ करते हैं।
फिलहाल गुरुग्राम पुलिस इन तीनों साइबर ठगों को गुरुग्राम की जिला अदालत में पेश करके रिमांड पर लेने का प्रयास कर रही है, ताकि इनके द्वारा पहले से की गई वारदातों का भी खुलासा किया जा सके कि आखिर किन किन देशों के नागरिकों को इन्होंने आज तक अपना शिकार बनाया है और उनसे कितनी रकम ऐंठी है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।